तो आज हम शुमा राहा की पहली किताब द स्वॉप, इसके बारे में जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब दिल्ली में जो आजकल के शहरी रिश्ते हैं ना, और शादीशुदा जोड़ों के बीच पार्टनर्स की अदला बदली, मतलब स्पाउस स्वॉपिंग जैसे एक बहुत ही बहस वाले विषय को टटोलती है। हाँ बिल्कुल। कहानी है प्रिया और आकाश की, जिनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। अब प्रिया का किसी और से रिश्ता है। अच्छा। और आकाश वो कुछ नया यौन रोमांच चाहता है। और फिर होता ये है कि उनके दोस्त उन्हें कुछ खास किस्म की मतलब स्वॉपिंग पार्टियों में ले जाते हैं। हाँ, वहीं से कहानी का एंगल बदलता है। बिल्कुल। तो आज हम यही देख रहे हैं कि इस किताब के बारे में जो रिव्यूज और विश्लेषण वगैरह मिले हैं, वो इसकी कहानी, किरदारों और लिखने के तरीके के बारे में क्या खास बातें बताते हैं। सही है, क्या निकल कर आ रहा है रिव्यूज से? ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो लगभग हर रिव्यू में उभर कर आती है वो है इस किताब का विषय। हाँ, वो तो है। मतलब स्पाउस स्वॉपिंग या स्विंगिंग, और वो भी भारतीय माहौल में। ये अपने आप में काफी अलग है। हाँ, राहा ने इस मुश्किल और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले विषय को बिना कोई सनसनीखेज बनाए पेश किया है। ये अच्छी बात है। कई पढ़ने वालों ने इसे भारतीय लेखन के लिहाज से काफी ताजगी भरा या कह सकते हैं बोल्ड कदम माना है। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो स्रोत हमें मिले हैं वो ये साफ करते हैं कि ये किताब सिर्फ सेक्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या है फिर? ये दिल्ली के ऊंचे तबके की जिंदगी, उनकी महंगी पार्टियां, आर्ट एग्जीबिशंस, दफ्तर की पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि समाज में जो क्लास का फर्क है उसको भी कहानी का हिस्सा बनाती है। तो स्वैपिंग बस एक परत है, कहानी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। मतलब समझ गई। और लिखने के अंदाज की भी काफी तारीफ है ना? हाँ, वो तो बहुत है। भाषा को साफ, तेज तर्रार और कहीं कहीं मजेदार बताया गया है। अच्छा। और दिल्ली का जो माहौल है, चाहे वो हाई प्रोफाइल पार्टी हो या रोजमर्रा की जिंदगी, उसे काफी डिटेल में उतारा गया है। एक समीक्षक ने तो उन्हें शब्दों की जादूगर तक कहा है। अरे वाह। और दूसरों ने लिखा कि पढ़ने में ये आसान, लगभग आपको घेर लेने वाली लगती है। मतलब पढ़ने में मजा आता है। बिल्कुल। और ये अंदाज किरदारों को समझने में भी मदद करता है। हाँ, किरदारों की बात करें तो किरदार सीधे साधे नहीं है, उनमें कई परतें हैं। नैतिक रूप से कहीं बीच में खड़े दिखते हैं, ग्रे एरिया में कह सकते हैं, और कमजोरियां भी हैं उनमें। जैसे प्रिया का अफेयर है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं लगता। रिव्यूज कहते हैं कि वो भावनात्मक अनदेखी का नतीजा है। अच्छा। और आकाश, वो बस नई चीजें आजमाने को बेताब है। दोनों ही अपने किए पर अपराध बोध और खुद की पहचान को लेकर भी उलझन महसूस करते हैं। बिल्कुल। और दूसरे किरदार भी हैं, जैसे दिलीप, अनुराधा, तरुण, रमोला। बिल्कुल। वो कहानी में एक तरह से भावनात्मक गहराई और सामाजिक ताना बाना जोड़ते हैं। तो ये तो हुई खूबियों की बात, पर ऐसा नहीं है कि किताब पर सवाल नहीं उठे हैं। कुछ कमजोरियां भी बताई गई होंगी। हाँ बिल्कुल, हर कहानी की तरह। कई रिव्यूज में एक बात आम तौर पर कही गई है कि जो स्वैपिंग पार्टियों वाला हिस्सा है, उसके बाद कहानी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, रफ्तार वो कम हो जाती है। अच्छा, पेसिंग का इशू है मतलब। हाँ, कुछ पढ़ने वालों की प्रतिक्रियाओं में भी ये दिखता है। जैसे एक पाठक ने कहा कि किरदार असली लगते हैं, रफ्तार तेज है, लेकिन दूसरे हिस्से में थोड़ी धीमी हो जाती है। और कुछ लोगों को कहानी के कुछ मोड़, मतलब ट्विस्ट्स, वो पहले से ही अंदाजे लग जाने वाले लगे। प्रेडिक्टेबल। हाँ, ये तो फिर कहानी का असर कम कर देता है थोड़ा, शायद। एक और नुक्ता जो कुछ रिव्यूज में दिखा, वो कहानी के एक सबप्लॉट से जुड़ा है, जिसमें एक तस्करी के शिकार बच्चे की बात है। हालांकि इसे भावनात्मक रूप से ताकतवर तरीके से दिखाया गया है, पर कुछ पढ़ने वालों को लगा कि ये हिस्सा जो मुख्य कहानी है ना, शादीशुदा जोड़ों वाली, उससे पूरी तरह जुड़ नहीं पाता, थोड़ा अलग थलग सा लगता है। अच्छा, मतलब कनेक्शन थोड़ा कमजोर लगा। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये शायद दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जब लेखक कई अलग-अलग कहानियों या मुद्दों को एक साथ बुनने की कोशिश करते हैं, तो हर धागे को मजबूती से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। फिर भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि पढ़ने वालों ने इसे सिर्फ एक कामों किताब नहीं माना है। ज्यादातर इसे बदलते वक्त में शादी की कहानी के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? द स्वॉप एक हिम्मत भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली पहली किताब है, ये तो साफ है। हाँ, ये तो कह सकते हैं। ये दिल्ली के अमीर तबके के बीच रिश्तों की, राजनीति, सही गलत के सवाल और शादी में आने वाली बोरियत जैसे मुद्दों को उठाती है। बिल्कुल।
और इसका साफ लेखन, माहौल का चित्रण और किरदारों की जो दिमागी उधेड़-बुन है, उसका विश्लेषण इसे पढ़ने लायक बनाता है, खास तौर पर कहानी का शुरुआती हिस्सा। हाँ, पहला हिस्सा ज्यादा मजबूत बताया गया। हाँ। और ये किताब हमें रिश्तों में नजदीकी, सहमति और वफादारी जैसे मुद्दों को एक अलग नजरिए से देखने को उकसाती है। सही है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई पूरी कहानी में कसी हुई रफ्तार या हर कहानी के हिस्से में मतलब सब प्लॉट वगैरह में एक जैसी गहराई ढूंढेगा तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है, खासकर दूसरे भाग की धीमी गति और कुछ अनुमानित मोड़ों की वजह से। ठीक है। फिर भी मेरा ख्याल है कि एक ऐसे विषय को इतनी बेबाकी से उठाने के लिए जिस पर कम बात होती है, हाँ। अपने लिखने के अंदाज और समाज के बारीक चित्रण के लिए मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इसे पढ़ने की सलाह दी जा सकती है। एक अहम किताब मानी जा सकती है। हाँ, और अंत में ये एक अहम सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि आज के रिश्तों की उलझनों में इंसान अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच वो तालमेल कैसे बिठाएं? बड़ा सवाल है। या फिर ये शहरी जिंदगी और आज की शादियां ये एक दूसरे को किस तरह बदल रही हैं, किस तरह आकार दे रही हैं? सोचने वाली बात है।